मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये मुसलमानों के इतने शुभचिंतक, सुन लीजिए, इतने बड़े शुभचिंतक है तो हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना दंगे जो हुए, सब दंगे कांग्रेस के जमाने में किसको सजा हुई? बोलिए एक बार। मैंने तो ऐसे कई उदाहरण देखे, दीपक जी भी यहां पे गवाह है, कि मंदिरों में रोजा के बाद इफ्तार के लिए व्यवस्था मंदिरों में कराई जाती है। एक बार हनुमान चालीसा मस्जिद में करा दो, एक बार हनुमान चालीसा विवेक जी मस्जिद में करा दो, करा दो, सुन लीजिए, हिम्मत चलाने की। जय श्री राम दोस्तों, सभी का फिर से एक बार चैनल पर स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो में विवेक श्रीवास्तव और उनके साथी प्रवक्ताओं ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर बांटकर राजनीति करने का आरोप लगा दिया, लेकिन फिर जो हुआ देखने लायक था। शहजाद पूनावाला ने ऐसे ऐसे जवाब दिए कि सो कॉल्ड सेकुलरवादी प्रवक्ताओं की बोलती बंद हो गई। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई। मैंने एक भी अपने वक्तव्य में हिंदू मुस्लिम नहीं किया, मैंने भारत की अखंडता की बात की और मैंने बोला कांग्रेस के स्तर पर स्टैंड लीजिए, जम्मू कश्मीर पर एक का स्टैंड नहीं है। अब सुन लीजिए आखिरी बात विवेक जी प्लीज। विवेक जी ने बोला कि राम का भी अल्लाह का भी, मैं तो खुद भारतीय मुसलमान हूं और संभवतः इस पूरे पैनल में मैं ही मुस्लिम हूं, पर मैं एक बार पूछ रहा हूं, हिंदुओं की उदारता देखिए और रूबिका इसकी गवाह है। नहीं मुसलमानों ने आपको मुसलमान सर प्लीज सर आप अपने समय पर बोलिए ना, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? अच्छी डिबेट हो रही है, नहीं रूबिका डोंट एनकरेज, मेरी बात हो जाने दीजिए। मैंने तो ऐसे कई उदाहरण देखे, दीपक जी भी यहां पे गवाह है, कि मंदिरों में रोजा के बाद इफ्तार के लिए व्यवस्था मंदिरों में कराई जाती है। एक बार हनुमान चालीसा मस्जिद में करा दो, एक बार हनुमान चालीसा विवेक जी मस्जिद में करा दो, करा दो, सुन लीजिए, हिम्मत चलाने की, हिम्मत है कराने की, हिम्मत है क्या? एक तरफ हिंदू करता रहे सेकुलरिज्म, हिंदू की एक तरफ सेकुलरिज्म करते रहे, चलते हैं अजमेर शरीफ चलते हैं। अरे अजमेर शरीफ मस्जिद है क्या? कैसे हिंदू और मुसलमान मिलकर बैठता है मस्जिद और ख्वाजा की दरगाह में मस्जिद भगवद गीता पे डिस्कशन करके आया हूं। ये मौलाना मैं ये पूछना चाहता हूं शहजाद भाई। अरे सतीश जी आप कांग्रेस से है क्या? नहीं, आप लेफ्ट से है क्या? मैं भारत से हूं, भारत से। अरे इंडिया अलायंस से है तो बोल दीजिए। अरे मैं इंडिया अलायंस से भी हूं, एनडीए से भी हूं, लेकिन सवाल का जवाब दे दो। नरेंद्र मोदी तुम्हारे मस्जिद में गए हैं क्या कभी? हाँ मैं बताता हूँ कब। एक बताता हूँ। दूसरा, हाँ। जिस दिन वो जाएंगे तब मानेंगे हम। अब सवाल का जवाब लेना पड़ेगा, सवाल का जवाब लेना पड़ेगा। दूसरी बात, सवाल का जवाब लेना पड़ेगा। बीच में बदली भाजपा हो जैसे हमने। अरे आप बोलिए ना, बोलिए बोलती। अरे जिस देश के प्रधानमंत्री, तुम जीडीपी की बात कर रहे हो, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ा, पॉकेट में रखो अपना, पॉकेट में रखो। और देश के प्रधानमंत्री को 71,000 सिर्फ नौकरियां बांटनी पड़ गई। ये हालत हो गई भारत की। जीडीपी और क्या मोदी मस्जिद गए हैं? मोदी जी वैसे तो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, पर मोदी जी सैफी मस्जिद भी गए हैं, मोदी जी जाली वाली मस्जिद में भी गए हैं, मोदी जी यहाँ पर नहीं बल्कि विदेश में जब गए वहां पर भी मस्जिद। सुनिए और सुनिए, बीच में बोल देखिए ना रूबिका, यही प्रॉब्लम है। उन्होंने सुनी आपकी बात, रूबिका जी मैं सिर्फ उन्हीं की बात तो हम लोग सुनिए रहे। रूबिका जी देखिए डिस्टर्ब करके डिबेट करनी है तो सनी देओल की स्टाइल में अभी उनसे सवाल पूछे हैं। सतीश जी की समस्या क्या है? अब सतीश जी पूरा सुनने का मादा भी रखे, आप तो जर्नलिस्ट है, आप तो पत्रकार पक्षकार भी नहीं है। सुनिए ना, आप पार्टी से तो नहीं है ना, सुनिए। हाँ तो तब जब तक पार्टी से नहीं है तब तक वो पार्टी वाली हरकत बढ़ाएंगे। अब आप हर वाक्य में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मोदी जी को जो 20 सबसे ज्यादा बड़े सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले हैं, उन 20 में से आपको पता है 7 जो मिले हैं वो मुस्लिम बाहुल देशों से मिले। और कौन से? सऊदी अरेबिया जो मुसलमान सबसे पायस मानते हैं, बहरीन, यूएई और कुवैत जो सबसे प्रॉस्परस माने जाते हैं, अफगानिस्तान जो सबसे ऑर्थोडॉक्स माना जाता है, पैलेस्टाइन जो सबसे इमोशनली कनेक्टेड माना जाता है, इजिप्ट जो सबसे इंटेलेक्चुअली इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये मुसलमानों के इतने शुभचिंतक, सुन लीजिए, इतने बड़े शुभचिंतक है तो हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना दंगे जो हुए, सब दंगे कांग्रेस के जमाने में किसको सजा हुई? बोलिए एक बार। सजा आपका दिलाना काम है, आपका दिलाना काम है, आप दिलवाओ, हम आपके साथ। अच्छा चलिए, अच्छा सजा दिलवाना हमारा काम है। सुनिए एक मिनट, सवाल ये आप ही की सरकार है बिहार में। अरे भाई सर बोलूं मैं, सर बोलूं। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में दंगे अभी सबके सामने संभल का देखने को मिला सबको। 4-4, 5-5 युवाओं की मौत हो गई और उसके ऊपर किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है बताने की जरूरत नहीं है। अरे आप हिंदुस्तान में एक मिनट, संभल में दंगा नहीं हुआ था, पुलिस और पत्थरबाजों के बीच में। किस क्यों हुआ? सुन लीजिए, क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि आप क्या नहीं, आपका नारा क्या है? बटेंगे तो कटेंगे,
एक है तो सेफ है। क्या आपको अपने हिंदुस्तानियों पर भरोसा नहीं है? क्या हिंदुस्तानी के अंदर बांट के राजनीति करना चाहते हैं आप? कौन एक है, कौन सेफ है? मैं पूछना चाहता हूं, कौन एक है? हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान एक रहेगा। आप बांटने की राजनीति 20 सेकंड फिर दीपक चौरसिया, कौन है एक, कौन है सेफ? भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पे जो प्रियम्बल है उसमें हम जब पढ़ते हैं तो उसमें एकता की बात है। जब सांसद शपथ लेता है तो एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ लेता है। तो क्या बांटने की बात हो रही है? और मैं पूछना चाहता हूं कि एक नहीं रहे तो बांग्लादेश में कटे ना, एक नहीं रहे तो अफगानिस्तान में कटे ना। जब ये नारा सामने दिख रहा है वहां पर क्या किया? अब रुक जाइए, ये एक है तो सेफ है को हिंदू और मुसलमान में कैसे देखा जा रहा है, ये पहले आप समझा दीजिए। बटेंगे तो कटेंगे, रूबिका ये नैरेटिव क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारा इतिहास रहा है। हम पहले बटे जब मुगल आक्रांता है, स्लेव डायनेस्टी आई, तब बटे और कटे। इतिहास गवाह है ना इसका। उसके बाद मुगल आए तब हम बटे और कटे, अंग्रेज आए हम तब बटे और कटे। उसके बाद कैसे बटे वही बता रहा हूं ना, कैसे बटे वही बता रहा हूं ना, कैसे बटे। हिंदू और मुसलमान 1947 में बटे, तभी कटे ना, दो देशों में कटे ना। तो बटेंगे तो और कटेंगे, ये हमारा इतिहास रहा है। इतिहास से हमको सबक लेना चाहिए। यहाँ पर एक मिनट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बटेंगे तो कटेंगे एक जेनेरिक टर्म है। हिंदू और मुसलमान बटेंगे वो भी कटेंगे, हिंदू और मुसलमान बटेंगे वो भी कटेंगे, हिंदू और बौद्ध बटेंगे वो भी कटेंगे। ये पूरे देश आज आजाद हिंदुस्तान में पूरा भारत एक है, यहाँ रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। फिर किसको बांटना चाहते हैं आप? सब भारतीय तो एक हैं और एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को आगे। हिंदुओं के लिए बोला जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुओं के लिए। हिंदुओं मतलब? अरे हिंदू बटा हुआ है। हाँ, कट्टर हिंदू मतलब जिसमें जैन आ गए, सिख आ गए, सब ये सारे हिंदू के लिए ही बोला जा रहा है मेनली। मतलब क्या इसका मतलब क्या? ये भड़काऊ नारा है या एकता का नारा लग रहा है? एकता का नारा है थोड़ा। अरे सुन लीजिए ना भाई, बात तो करने दीजिए। ये एकता का नारा लग रहा है, ये भड़काऊ नारा है कि एकता का नारा है? एकता का नारा है। कितने लोग मानते हैं एकता का नारा है? ये देख लीजिए। मजा आया।